स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। क्यों बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में? तो मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, चार्ट को समझना चाहते हैं कि कोई स्टॉक किस तरह से बढ़ता है वो देखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं बीबीटीसी के बारे में। बीबीटीसी क्यों इतना उछला? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर काम करते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक बढ़ता है तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ती है कि क्या उसके न्यूज़ है, कोई ऐसी कोई न्यूज़ है, या टेक्निकली क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, या देखो न्यूज़ के आधार पर उछलेगा, टेक्निकली उछलेगा, और फंडामेंटल मजबूत है तो वो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई न्यूज़ के आधार पर कुछ चल रहा है क्या, टेक्निकली कुछ चल रहा है क्या। अब ये सब चीज़ें देखो, न्यूज़ तो न्यूज़ है, ये तो हमको पहले से पता चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल में हमको थोड़ा सा यही देखना होता है कि कैंडल क्या बन रही है। कैंडल, अगर टेक्निकल में जाएंगे तो हम कैंडल को देखते हैं कि कैंडल कैसी बन रही है, तो उस आधार पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं टेक्निकल में। या कोई इंडिकेटर, बहुत सारे लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि टेक्निकली अगर आपको देखना है तो कैंडल भी देखना ज़रूरी है कि कैंडल कैसी बन रही है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैंडल्स की। तो आज आप अगर देखोगे तो कितना मोमेंटम आया है बीबीटीसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर करीबन करीबन ये 2000 से चल के सीधे 2300 रुपये के ऊपर तक गया था। ठीक है, तो इतना मोमेंटम, मतलब 300 साढ़े 300 रुपये का यहाँ पर मोमेंटम आपको देखने को मिला है स्टॉक में। तो हम एक दिन में इतना मोमेंटम कैच कर सकते थे? तो कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि भाई कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, कैंडल्स में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है और स्टॉक में क्या चल रहा है। स्टॉक को अगर आप देखोगे, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी मार्केट इस तरह से चलता है ना, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि मार्केट सीधे इस तरह से नीचे नहीं जाता है। कोई भी स्टॉक सीधे इस तरह से नीचे नहीं जाता है, आपको पता है, और ना ही इस तरह से कोई ऊपर जाता है। वो चलता कैसे है ये आपको हमेशा याद रखना है। तो स्टॉक कैसे चलता है? ऐसे ऐसे, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। अब इसमें एक जो लॉजिक है कि जब वो बढ़ने का होगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करेगा, कोई ना कोई ऐसा कैंडल बनाएगा ताकि ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, इतना मोमेंटम आप कैच कर पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जितने भी, जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ से ऊपर गया, 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 ये वाला पॉइंट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से भी ऊपर गया। तो हम इनको पहले हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ, इससे पहले अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया मार्केट, ऊपर गया और सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा डाउन में आया। अब यहाँ पर आप कैंडल्स को देखो, कैंडल्स क्या बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर अगर आप कैंडल देखोगे तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है डोजी, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पर घूमता रहा। यहाँ पर कहीं पर भी इसने ऐसा कोई बड़ा और अच्छा कैंडल नहीं बनाया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर मोमेंटम भी नहीं आया है और ना ही इसने लो ब्रेक किया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये लिक्विडिटी को इकट्ठा कर रहा है, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमको यहाँ पर देखना है कि भाई स्टॉक कर क्या रहा था। अब देखो इसने यहाँ पर भी गैप अप ओपन करने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिर गया। आज भी यहाँ पर इसने क्या किया, कोशिश ऊपर की किए थे लेकिन नीचे आ गया था। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे मोमेंटम को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा रिस्क के साथ में, अगर आप देखोगे इस कैंडल के बाद में, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग किया, उसके बाद आप देखो कि यहाँ से क्या मोमेंटम आया। अब इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये कैंडल भी हो सकती है क्योंकि इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो कैंडल से समझना बहुत ज़रूरी है हमको कि उस टाइम में कौन सी कैंडल बन रही थी। अब चलिए हम लोग वही जो हम बात कर रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि कैंडल्स यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ से इस एरिया में मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वो यहाँ पर भी गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कैंडल, ग्रीन कैंडल बना था। रेड भी बहुत भारी था
लेकिन इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग किया उसके बाद आप देखो मोमेंटम आया हुआ है। और भी अगर आप देखोगे ना पीछे चल के हम देखेंगे कहीं ना कहीं अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये कैंडल बना था, यहाँ पर आप देखोगे ये, तो ये जब थोड़ा थोड़ा ना आपको समझना आना चाहिए, जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा स्टॉक देखते हैं एल्गी इक्विपमेंट। यहाँ पर इसमें भी बड़ा मोमेंटम आया, आज के दिन बड़े ऐसा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। और इसका ट्रेंड देखते हैं। पहले तो देखो निफ्टी भी गिर रहा है तो ट्रेंड तो डाउन ही है, लेकिन कोई भी स्टॉक कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल सबके लिए होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में अप मोमेंटम किया, फिर से एक रिट्रेसमेंट किया, और फिर ये जो कैंडल बनी थी ना, बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, इसलिए रिस्क भी नहीं लिया जा सकता इतना तो। लेकिन जब ये इसके बाद कोई अच्छी सी कैंडल बनी हो या फिर ऐसा कोई ब्रेकआउट हो रहा है तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी देख रहे होगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल से इतनी अच्छी नहीं बन रही थी, ठीक है। तो ऐसे में आप छोड़ भी सकते हो, या थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो छोटी कैंडल पर रिस्क ले सकते हो, ताकि छोटी कैंडल पर क्या होता है कि हमारा जो एसएल होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि हमको रिस्क रिवार्ड चाहिए होता है। रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अब मान लो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया 11,300 के आसपास मैंने ट्रेड ले लिया। अब मेरा जो एसएल आएगा तो कहाँ पर आ रहा है 10,900, 400 रुपये का एसएल है मेरे पास में। क्या हमें पॉसिबल है 400 रुपये का एसएल लेना? नहीं पॉसिबल है। इसलिए हमको कहाँ पर ट्रेड करना है, जैसे अब मान लो ये छोटी कैंडल बनी, अब यहाँ से इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर रहा है तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँ तो ये मेरे लिए यहाँ पर सफिशिएंट है, मतलब 100 रुपये का एसएल यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा। तो ये चार्ट मेरे लिए सही नहीं था। एमसीएक्स की इससे पहले हम बजाज होल्डिंग्स को देखते हैं। बजाज होल्डिंग्स का चार्ट यहाँ पर कोई खास नहीं है। एमसीएक्स को देखते हैं। एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन एमसीएक्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो कैंडल यहाँ पर एमसीएक्स पर आप देखोगे कैंडल थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है, मतलब कोई खास कैंडल नहीं बनी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और भी अगर हम बात करें इसके अलावा तो यहाँ पर अवंती फीड में आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसके चार्ट को समझोगे तो कैंडल यहाँ पर आप देखोगे दोनों ही कैंडल बहुत शानदार बनती हुई दिखी आपको। और देखो यहाँ पर आप देखो इस एरिया में आपका जो एसएल दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है, टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है टारगेट भी हो गया। समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। लेकिन आप कहीं पर भी रिस्क लोगे, जैसे ये कैंडल है, अब यहाँ पर बहुत शानदार कैंडल बनी थी ये वाली, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। तो कैंडल शानदार है। देखो ये छोटे छोटे कैंडल्स पे रिस्क कितना छोटा हो जाता है, इस छोटे छोटे कैंडल्स पे रिस्क कितना छोटा होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे को अगर 100 रुपये का लॉस में ले रहा हूँ तो करीबन 300 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो। अब यहाँ पर अगर आप 100 रुपये का लॉस लेते हो तो 300 क्या 500 भी आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप 300 का लॉस लेना पड़ेगा तो 300 का ही यहाँ पर प्रॉफिट मुश्किल है। तो जब हम छोटी कैंडल पर, चाहे हम लोग यहाँ पर देखो बहुत जगह पे छोटी कैंडल मिलेगी आपको, ये यहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ कि छोटी कैंडल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने का लॉस है। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको चार्ट का हम ये देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत छोटा सा कैंडल है, छोटा सा लॉस है, और इसके ऊपर निकला मैं बाई करता हूँ तो यहाँ पर बढ़िया सा मेरे को, ये चाहे आप 5 मिनट की चार्ट पर देखो, 5 मिनट की चार्ट पर भी आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो कि छोटे कैंडल पर बड़ा प्रॉफिट कैसे बनेगा, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर जो कैंडल देखने को मिल रही थी ना बहुत छोटी थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि 5 मिनट के चार्ट पर भी आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वही समझ में आएगा कि देखो कोई छोटी कैंडल देखिए, और वहाँ पर आपका जो रिस्क प्लान करोगे ना वो देखिए, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। अब यहाँ पर आप देखो
जब आपको दिख रही ये वाली कैंडल है तो यहाँ पर बहुत छोटा रिस्क हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत छोटा रिस्क हो जाता है, मतलब कहने का मतलब 2 रुपये 3 रुपये में भी रिस्क आ जाता है। अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए और भी हम देखते हैं एक और स्टार की 5 स्टार। 5 स्टार की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट में लगाता हूँ यहाँ पर। अब 1 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे तो इसको देखते हैं हम लोग कि आज क्या हुआ इसमें। ये देखो, पहला जो कैंडल बना इसका कोई खास नहीं था, दूसरा भी कोई खास नहीं था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल बना है ना, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर छोटा सा एसएल, अगर हम बात करें एसएल की तो कितना एसएल हमारा बन रहा था, क्योंकि जो एक रिस्क लेने वाला कोई भी होता है ना, वो कहाँ पर लेता है। तो यहाँ पर मैं रिस्क आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जैसे हमारा 647 के आसपास का हमारा एसएल, और यहाँ पर हम जब बाइंग कर रहे हैं तो 654 के आसपास, मतलब कहने का मतलब क्या है 6-7 रुपये का, और उसके एवज में हमको कितना पैसा मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 रुपये का एसएल के चक्कर में हमारे पास में जो पैसा बन रहा है कि हम लोग यहाँ पर कहीं 54-55 के आसपास बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये गया था सीधे 93 के आसपास। सोचिए कि हमने यहाँ पर 655 पे बाई किया और ये कहाँ पर गया 693। अगर हम बात करें यहाँ से तो चलो मैं यहाँ से 90 भी समझ लेता हूँ। तो यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से 5, और यहाँ से अगर हम बात करें तो सीधे यहाँ पर एक उधर जाएगा तो यहाँ से 3, मतलब 35 रुपये। आप सोचिए कि आपको 7 रुपये का एसएल था, कितने का 7 का, ये 8 का हम समझ ले तो 8 का एसएल था, और 8 से अगर हम डिवाइड करें 35 को, 8 चुके 32, मतलब कहने का मतलब क्या है सीधे 1:4 का यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। तो ये चीज़ें देखनी होती है मार्केट में, वही पैसा बनाता है। बाकी तो क्या है सब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, लेकिन ट्रेंड लाइन के साथ में आपको वो भी देखना है कि कहाँ पर मेरे को, यहाँ पर आप देखो सेम चीज़। तो थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है, और चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।